हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। बहुत टाइम से बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या रितेश उसका रियल हस्बैंड है या नहीं है। आज सभी बातें क्लियर हो जाएगी कि उसका रियल हस्बैंड है या नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। और रितेश का काला सच, ऐसा जो सच है उसका, जब आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगा तो आप लोग शॉक हो जाओगे। आपको उस इंसान से इतना नफरत हो जाएगी, उसका कोई अंदाज़ा नहीं, जो आप लोगों को अब मैं बताने वाला हूँ। थोड़े दिन पहले क्या हो गया कि बिग बॉस को ज़रूरत पड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की। डोनल विधि को लेके आए थे और उनको होटल में लेके आया, होटल से फिर रिटर्न भेज दिया। उनके जगह पे डेवोलिना और रश्मि का कंफर्मेशन आ गया तो उनको भगा दिया और डेवोलिना और रश्मि को लेके आया, और साथ में अभिजीत बिचुकले जो महेश मांजरेकर ने रिकमेंड किया और उसको लेके आया। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि अभिजीत बिचुकले को जो कोविड का सिम्टम्स आया, उसके कारण से उनका एंट्री में थोड़ा डिले हो गया। तो उन लोग को जल्द से जल्द एक और एंट्री लाना था। वो चक्कर में बिग बॉस ने राखी सावंत को लेके आया। राखी सावंत को लेके आया, लेकिन राखी सावंत को लेके आने का एक बिग बॉस के पास एक और मोटिव बना कि लेके आएंगे तो अगला एंटरटेनमेंट क्या होगा। तो वो अंदाजे से सोच के राखी सावंत ने भी शायद से कंफर्म किया होगा, चलो मेरा एक पति है रितेश करके, या बिग बॉस से कंफर्म किया आपको पति है रितेश, उसको बुलाओ शो में, आगे बढ़ाते शो को। अब अब ऐसा चीज़ हो गई कि जैसे रितेश का एंट्री हुआ तो सब शॉक हो गए। यूट्यूब में हो या फिर जितने भी मीडिया हो, सब लोग शॉक हो गए। ये अचानक में एक दो दिन में इसका पति कहाँ से उठकर आ गया। तो बहुत लोग ने सवाल उठाया कि इसका फेक पति है। इनफैक्ट अभिजीत बिचुकले ने भी एक मजाक मजाक में बोला भाड़े का पति लाया है करके। तो ये अंदर घर के अंदर ही ये सब सवाल उठ रहे हैं, तो सोचो बाहर कितना सवाल उठेंगे। तो ये सवाल सबके मन में है। तो आज एक बात बहुत बड़ी क्लियर हो गई है, एकदम क्लियर हो गई है कि हाँ, राखी सावंत का पति रितेश ही है। लेकिन जिस तरह से आया है, जो बोल के आया है, ये सब गलत है। जैसे कि राखी ने भी कंफर्म किया कि मेरा पति रितेश यूएसए में है, यहाँ है, वहाँ है, लंदन में, भगाना भगाना। लास्ट में जब आया तो बोला कि बेल्जियम में है। अब इतनी बड़ी बात सामने आई कि रितेश का शादी ऑलरेडी हो चुका है। ये राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में ही कंफर्म कर दिया था कि उसका शादी हुआ है, उसका बच्चा भी है। तो बिग बॉस 14 में जब राहुल वैद्य सबके सामने, राहुल महाजन लोग के सामने बोला था ये बात, और ये बात सच हुआ। आज एक न्यूज़ मीडिया में आके उसकी बीवी, रितेश की पहली बीवी, आके न्यूज़ में बोल दी पूरा सच। सच ये है कि रितेश ने अभी तक डाइवोर्स नहीं किया है पहली बीवी से। तो दूसरी बीवी से शादी कैसे किया? ये कानूनी जुर्म है। कानूनी अगर देखा जाए तो जुर्म है। अगर जब तक तुम्हें डाइवोर्स नहीं देते हो तो तुम दूसरा शादी नहीं कर सकते, कोई भी कास्ट में हो। तो अब ये शादी कैसा हुआ रितेश और राखी का? चलो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसका पहली बीवी का नाम क्या है। इसका पहली बीवी का नाम जो थोड़ा हार्ड है, मैं बता देता हूँ। स्निग्धा। स्निग्धा, SNIGHDA, सॉरी SNIGDHA, स्निग्धा प्रिया। और इसका आगे सिंह लगा दो, सिंह उनका सर नहीं। तो स्निग्धा प्रिया इनका नाम है। ये आज न्यूज़ में आके बताई कि इनको, इनके जो सहेलियाँ हैं, इन्होंने सब ने फ़ोटोज़ भेजे कि अरे तुम्हारा पति का है तो बिग बॉस में है करके। इनको भी शौक होगा कि ये रहती है बिहार में और ये बिग बॉस नहीं फॉलो करती है। तो उन्होंने जब फ़ोटो सब देखा, वीडियो देखा, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने वूट में एक एपिसोड देखा और उन्होंने सब फ़ोटो सब देखा तो कंफर्म हो गया कि इसका पति ही है। और उन्होंने आके मीडिया में ये बात कही है बहुत बड़ी, और ये कहा कि उनकी जो शादी हुई है, शादी उनका हुआ है 1 दिसंबर 2014 को। तो 1 दिसंबर 2014 में इनकी शादी हो चुकी है। और उनका शादी भेटिया करके एक प्लेस है, सिटी है जहाँ, जो बिहार में है। तो वहाँ पे इनकी शादी हुई है। और ये जो लड़की है बेतिया में रहती है, वहाँ पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे रहती है लड़की। और जो रितेश है वो टाइम पे बैंगलोर, चेन्नई के बॉर्डर में, बैंगलोर में रहता है। ये न्यूज़ में आ रहा है।
तो इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट में इन्होंने शादी की, मतलब शादी नहीं, इन्होंने डेटिंग की, बातें की, आगे इनका रिश्ता बढ़ा। और रिश्ता बनने के बाद इनकी जब शादी 1 दिसंबर 2014 को हुआ, तो उनका जो शादी का टूटने का कारण सामने ये बताया कि उसका पति रितेश उसे रोज पीटता था। समझ रहे हो? हरसमेंट हो या असॉल्टिंग हो, गंदे गंदे तरीके से उसे पीटता था। ये कंफर्मेशन में उन्होंने बताया कि जब लास्ट टाइम उनकी बात हुई सितंबर अक्टूबर में एक बार बात हुई थी 2019 में, और उनकी आखिरी मुलाकात जो हुई है 11 जून 2019 में। 2019 में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी और आखिरी बातें उनके अक्टूबर या सितंबर में 2019 में हुई थी। उसके बाद इन लोग कोई कांटेक्ट में नहीं है कि वो वहाँ से बिहार से बेंगलोर से डायरेक्ट बिहार आ गई थी। बेंगलोर से बिहार आने का भी एक उनका स्टोरी ये है कि इनको रोज़ पीटता था। ये कब की बात है मैं आपको बता देता हूँ। 18 फरवरी 2017 को उसके पति ने इतना पीटा उसको, इतना पीटा, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक लगातार 4 घंटा पीटता रहा। और उसके जब कुछ कट आए लड़की को, तो उनके हस्बैंड ने उसको जाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करने के टाइम पे जो लड़की है, जो उसकी वाइफ है, उन्होंने नर्स को कहा कि मुझे बचाओ, मेरा पति मुझे बहुत मार रहा है और मुझे मेरे फैमिली से कांटेक्ट कराओ। तो ले दे के उनके फैमिली से कांटेक्ट हुआ, उनके फैमिली आके उनको पिकअप करके लेके गए। और जब से गए तब से फिर मिले एक बार। कब मिले थे लोग? लास्ट टाइम 11 जून 2019 को मिले थे, मतलब 2017 में गए थे, फिर 2 साल के बाद लोग एक बार मिले थे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एक इंसान के ऊपर। वो इंसान कितना खतरनाक है जो अपनी बीवी को इतना पीटता है। और जिस तरह से राखी सावंत को भी पिछले एपिसोड में डांटा था, तो एकदम ये अलग ही लेवल का इंसान लगता है। तो शायद से आप लोगों को तो हेट हो ही जाएगा, क्योंकि जो बीवी को इतना मारता है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक पीटता रहा, बोलेगा तो कैसा इंसान हो सकता है वो? आप ज़रा सोचिए। तो एक और चीज़ है कि उनका जो वो बोलता है कि मैं यहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया, वो कहीं से नहीं आया। उनकी बीवी ने कंफर्म किया है वो कोई यूएसए, कोई बेल्जियम से नहीं है। वो प्रॉपर बैंगलोर में जॉब करता है, बैंगलोर में है। उनकी महीना का 1-2 लाख की सैलरी है। बोलता है कि 4 लाख की सैलरी है, ये वो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने आईआईटी पास नहीं की है। जो यहाँ पे कहता है कि आईआईटी में ये किया है, आईआईटी पास है, और 11 कंप्यूटर के सामने बैठता है, सब फलाना धिंकाना मार रहा है। वो कुछ नहीं है। वो उसकी बीवी ने कंफर्म की वो आईआईटी पास नहीं है। उनका डॉक्यूमेंट्स बहुत बार पूछने के बाद एक बार उसका जो डॉक्यूमेंट्स उसकी बीवी के हाथ में मिला, तब देखा तो पता चला। और जब उसकी बीवी ने फिर उसको जब मारपीट होने के बाद जब उसकी बीवी चली गई हॉस्पिटल से, उनके जो रिलेटिव्स आके उनको लेके चले गए, तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाने लगा रितेश कि अरे तुम ऐसा नहीं जा सकते, मैं केस कर दूंगा कि तुम हमारा सोना और जवरत जो है मेरा डॉक्यूमेंट सब चोरी करके जा रही हो करके। उससे सीधा बोला कि मैं कुछ नहीं लेके जा रहा, तुम हॉस्पिटल में आके चेक करो, मैं मेरे परिवार के साथ रिटर्न जा रही हूँ। तब से वो बिहार चली गई। और फिर ये अगले 2-3 दिन के बाद ये कांटेक्ट करने की कोशिश की इसकी बीवी उसके पति को, रितेश को, कि मतलब सिचुएशन जानने के लिए। और उससे कांटेक्ट करने तो आसपास में पूछा तो पता चला कि तिरुपति बालाजी चला गया उसकी फैमिली के साथ। उसकी फैमिली, उसकी सांस बहुत ये थे। एक गरम रोटी ना मिलने पे उसकी बीवी को बहुत चिल्लाती थी उसकी मदर इन लॉ। तो ये सब बातें सामने आ रही है अभी। और उसकी वाइफ ने एक और चीज़ कंफर्म की है कि रितेश और उसकी फैमिली ने शादी के टाइम पे 30 लाख रुपीज़ एज अ डाउरी मांगे थे। डाउरी दहेज मांगे थे 30 लाख रुपया, जिसमें से उसके परिवार लोगों ने 25 लाख का अरेंजमेंट किया। 25 लाख में सेटलमेंट हो गए उनके, बिहार में होता है शायद से। तो 25 लाख में इनका सेटलमेंट हुआ, वहाँ से उनकी शादी हुई। और बाकायदा 60,000 रुपया उसकी बीवी ने अपने एटीएम से निकल के उसके पति को दिया था। 60,000 रुपीज़ विड्रॉ करके उसके पति को दिया था शादी से कुछ दिन बाद। हाँ, फिर उनको इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि आपको पता है कि राखी सावंत के साथ शादी हुई है?
उससे ये कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने राखी सावंत से शादी की या किससे शादी की, बट एक चीज़ है कि मैंने एक चीज़ देखी थी कि राखी सावंत के साथ राखी सावंत ने एक वीडियो बनाया था गाजर का हलवा और ये कुछ। तो ये बात मुझे पहला पता, उससे ऐसा बोले कि मुझे डाउट था कि राखी सावंत के साथ इनका कुछ चल रहा है, बहुत पूछने पर नहीं बताते थे। लेकिन एक बार इन्होंने राखी सावंत का एक वीडियो देखा था जो उन्हीं के बेंगलोर के घर का था, जहाँ पे वो गैस स्टोव में वो गाजर का हलवा सब बना के वो वीडियो है उनके पोस्ट में। वो कह रही है कि राखी सावंत के पोस्ट में अभी भी रहेगी इंस्टाग्राम में। तो वहाँ पे वो जो गाजर का हलवा वो सब जो बर्तन और जो गैस स्टोव वो उनका है, कंफर्म किया है। तो इसका मतलब राखी सावंत को भी ये बात पता है उसकी बीवी के बारे में। और शायद से अभी रितेश ने क्या कहानी सुना राखी सावंत को पता नहीं। अभी राखी सावंत इसके घर पे जाता, अगर राखी सावंत को ये सब बात पता है, सो बैड टू हेयर। क्या पता कि उसकी बीवी को भगाने में राखी सावंत का भी हाथ हो, कुछ नहीं कह सकते इसके पीछे। ये कंफर्मेशन में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। और बहुत सारी पोल खोली है और ये बहुत नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही है और राखी सावंत का भी इमेज खराब होने का ज़्यादा चांसेस है। और इसमें क्या पता अभी सलमान खान क्या करते या फिर बिग बॉस क्या कदम उठाते, क्योंकि ये जो खबर है तेज़ी से फैल रही है। और अब शायद से जैसे कि रश्मि देसाई और अरहान खान का एक मैटर सलमान खान ने लाके पूरा एक्सपोज करके ताड़म तड़म कर दिया था, वैसा मुझे लगता है इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है कि इस बार शायद से रितेश की बहुत बड़ी क्लास लगने वाली है। और एक और बात कि इंटरव्यू ने उनको पूछा, उनकी वाइफ स्निग्धि प्रिया को, कि क्या आप बिग बॉस में जाना चाहती हो फिर। तो उन्होंने कहा कि मैं बिग बॉस को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बिग बॉस में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ अगर मुझे एक मौका मिलेगा बिग बॉस में जाने के लिए, ताकि मैं जाके सिर्फ वहाँ पे राखी सावंत और जितने भी देश के लोग हैं ऑन एयर पूरा सच उसके बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि वो इंसान सिर्फ पैसे से मतलब रखता है और पैसे के लिए मुझसे शादी की थी और पैसे के लिए शायद से राखी सावंत से शादी की है। तो ये ऑन एयर बताना चाहती है। आप इतना बोल दी तो मुझे लगता है कि शायद से बिग बॉस को क्या फ़र्क पड़ता है उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बिग बॉस तो अपना कंटेंट के लिए उठा के लेके आएगी उसको, चलो आ जाओ सच बता दो। बिग बॉस गेम खेल सकता है, बट आप लोगों को क्या लग रहा है। अब ये जो मैंने जो बताया ये सच है। ये एक न्यूज़ का जो कोई मुझे न्यूज़ में भी मैंने चेक किया, मैं काफ़ी न्यूज़ में मुझे खबर मिली तो मैंने विश्वास नहीं किया पहले ऐसा कुछ होगा, तो पहले मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ। मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल्स चेक किए, उसके बाद जाके मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। और नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के लाइफ के ऊपर मैं ऐसा फेक वीडियो बनाऊँ या कुछ बनाऊँ। इसलिए मैं पहला बहुत कंफर्मेशन लिया, हर एक न्यूज़ चैनल से मैंने चेक किया, इंटरव्यू दिया नहीं है, दिए कंफर्म हुआ मुझसे, मैंने कंफर्म किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें और आप लोग भी बताइए कि राखी सावंत इसमें मिली हुई है या राखी सावंत को इंसाफ मिलना चाहिए, राखी सावंत को इससे अलग होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से इंसान होगा तो राखी सावंत का ऑब्वियसली इससे अलग होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।